सबसे पहले हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन को कि इन्होंने जो क्या चाहता है उत्तराखंड की ओर अपना एक ये जो विचार हमसे मांगे हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि इसकी बहुत ज़रूरत उत्तराखंड को थी भी अभी। और अभी जैसे कि आपने हमें 2 मुद्दे दिए हुए हैं, पलायन, लिवलीहुड एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो मैं बताऊंगी बेरोजगारी उत्तराखंड में क्यों है। उत्तराखंड में रोजगार के अवसर चाहे सरकारी सेक्टर में देखे जाए चाहे प्राइवेट सेक्टर में देखे जाए असीमित हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी से पहले मैं क्लियर कर देना चाहूँगी कि मैं इसको पॉलिटिकल नहीं लेके जाऊँगी, लेकिन किसी भी राज्य को एक जो तंत्र चलाता है मैं उसके बारे में बात ज़रूर करना चाहूँगी कि जैसे हमारे अगर इसमें गवर्नमेंट सेक्टर में देखा जाए कि हमारी सरकारी नौकरियां आती हैं तो उसमें 2016 से अब तक बहुत सारे जो है बच्चों ने फॉर्म भरे हैं, लाखों करोड़ों उस पर इनका जो है राजस्व जमा हो गया है हमारे स्टेट गवर्नमेंट के पास। उसके बाद भी अब तक स्टेट गवर्नमेंट जो है एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा पाई है। और सबसे बड़ी बात कि उत्तराखंड का जो लिटरेसी रेट है वो और राज्यों की तुलना में बहुत अच्छा है। यहाँ पर अगर गांव में जाए, क्योंकि मैं भी यहाँ पर उत्तरकाशी जो कि एक सीमांत गांव है उत्तराखंड का, वहाँ से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ, तो हमारे गांव में एटलीस्ट 70% वहाँ की बेटियाँ और बहुएं वो जो है MA पास हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पर जो है लिटरेसी नहीं है। यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो वैकेंसी निकालती है, फॉर्म भरा जाता है, बच्चे जो है लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं, उसके बाद एक अखबार में आता है कि ये निरस्त हो गया है, यहाँ ये हो गया, ये घोटाला हो गया है। तो इस तरीके से अभी देखिए कि अभी इसी महीने जो है सरकार ने बहुत सारी विज्ञप्तियां आई हुई हैं, लेकिन मैं अभी दावे से कहती हूँ कि अगर ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो गए तो ये तो हो गया हमारा गवर्नमेंट सेक्टर का। प्राइवेट सेक्टर पे आते हैं। प्राइवेट सेक्टर में हमारे जो है देहरादून में जितनी भी यहाँ पर फैक्ट्रीज है, चाहे हम सेलेक्टी में जाए चाहे हम इधर लाल तप्पड़ छिद्दरवाला में जाए, यहाँ पर टोटली जो है यूपी और बिहार के लड़के काम कर रहे हैं। और हम ये डिमांड करते आए हैं शुरू से ही कि उत्तराखंड राज्य में 80% जो एम्प्लॉयमेंट है वो यहाँ के मूल निवासी को देना चाहिए। अब हम मूल निवास पर पहुँचे हैं तो ये भी मैं थोड़ा क्लियर कर देना चाहूँगी कि मूल निवास 1950 उत्तराखंड में लागू ही नहीं है। यहाँ पर स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाया जाता है, जिसके अंतर्गत कि बाहर से जो आए हुए लोग हैं वो भी यहाँ के स्थायी निवासी हैं, और जिसका यहाँ जन्म भी हुआ और 5 पीढ़ियाँ उत्तराखंड में कंटिन्यू रह रही है वो भी स्थायी निवासी है। तो जब भी रोजगार के अवसर आते हैं तो उत्तराखंड वाला भी बराबर और बाहर के जो प्रदेश के बच्चे हैं उनके लिए भी बराबर है। तो अनएम्प्लॉयमेंट की एक वजह ये भी है। और अच्छा, एक और मैं बात करना चाहूँगी कि अभी जो है यहाँ पर हमारा पंतनगर यूनिवर्सिटी है उसका सेंट्रलाइजेशन किया गया है। सेंट्रलाइजेशन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ऑल ओवर इंडिया को उसमें राइट हो गया है, वहाँ पर वहाँ के बच्चे पढ़ेंगे सारे। तो सारी जो हमारी शिक्षा नीति है, अब गवर्नमेंट पे मैं आती हूँ कि जब ये नीतियाँ बनती है तो नीति कौन बनाएगा? हमारे जो विधायक हम किन्हें बनाते हैं? हम जब विधायक ही कोई पढ़ा लिखा नहीं बनाएंगे तो नीतियाँ कैसे बनेंगी? मतलब ज़रूरत है कि जिसको भी हम विधानसभा में बैठा रहे हैं वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। नीतियाँ तभी सही बनेगी जब वहाँ पर हम पढ़े लिखे विधायकों को बैठाएंगे। अनपढ़ लोगों को बैठाएंगे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बेरोजगार क्या है, पलायन क्या है, क्या क्या है। तो बेरोजगारी के लिए सबसे पहले तो हमको अपना जो है विधानसभा लेवल पर सुधार करना पड़ेगा। उसके बाद जब नीतियाँ सही बनेगी तो अपने आप राज्य आगे बढ़ेगा, बेरोजगारी खत्म होगी। देहरादून उत्तराखंड में रोजगार के असीमित अवसर हैं, मैं बार बार मैं ये कहना चाह रही हूँ, लेकिन ये क्या कि हमारा तंत्र जो है वो विफल हो गया है रोजगार देने में। और दूसरा, अभी हम पलायन पर बात करते हैं कि हमारे जो जितने भी हमारे पहाड़ी ज़िले हैं, हर एक ज़िले में अगर हम बीच बीच में हमारे क्योंकि वहाँ पे दौरे होते हैं तो वहाँ पर पलायन क्यों हो रहा है? वो हमारी बेसिक नीड है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये 3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है पहाड़ों में पलायन हो रहा है। अगर वहाँ पर कोई बीमार होता है, गढ़वाल से देहरादून रेफ़र करते हैं, कुमाऊँ से हल्द्वानी रेफ़र करते हैं और उसमें 80% लोग रास्ते में मर जाते हैं। दूसरा, शिक्षा, वहाँ पर टीचर्स जो है आके स्वेटर बुन रहे हैं या तो हफ्ते में 1 दिन आ रहे हैं, बच्चा ही स्कूल खोल रहा है और बच्चा ही स्कूल बंद कर रहा है। और तीसरा, बेरोजगारी तो उत्तराखंड में इस समय सबसे पहला मुद्दा बनी हुई है, और अगर हमने अभी इसमें सुधार नहीं किया तो आगे भी सुधार की संभावनाएं नहीं है।
तो मैं आप सबसे एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से भी और एक उत्तराखंड के नागरिक होने के भी उससे, क्योंकि मैं एक एडवोकेट भी हूं, मेरी आपसे अपील है कि प्लीज इस बार जो है विधानसभा में पढ़े लिखे जो है विधायक लेके आए। और अगर मैं 100% कहती हूं कि अगर आप ऐसा करोगे तो नीतियां भी बदलेंगी, रोजगार भी आएगा और पलायन भी रुकेगा और उत्तराखंड की गिनती जो है पूरे देश के अच्छे राज्यों में की जाने लगेगी। धन्यवाद।